नमस्कार दोस्तों क्या आपने अभी अभी घुटने का कोई ऑपरेशन करवाया है और अब आपके डॉक्टर ने आपको एक्सरसाइज शुरू करने की सलाह दी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि घुटने के किसी भी ऑपरेशन के बाद में आपको कौन-कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिससे आपका घुटना फिर से मजबूत हो सके और आपका जीवन फिर से पटरी पे लौट सके, तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर सी एल सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ बेस्ट नी रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस सजेस्ट करना चाहूंगा जिनको आप घुटने के ऑपरेशन के बाद शुरू कर सकते हैं और जिनको करने से आपके घुटने की जो मांसपेशियां हैं उनमें स्ट्रेंथ डेवलप होगी और आपके घुटने की जो रेंज है वो भी काफी इंप्रूव होगी। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आज के इस वीडियो में जो एक्सरसाइजेस मैं आपको बताने जा रहा हूं उन एक्सरसाइजेस को आप घुटने के किसी भी प्रकार के ऑपरेशन के बाद शुरू कर सकते हैं। चाहे आपके घुटने के अंदर लिगामेंट रिपेयर या रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी हुई हो, या फिर आपके घुटने के अंदर मेनिस्कर रिपेयर या रिमूवल सर्जरी हुई हो, या फिर आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई हो, या फिर आपके घुटने या घुटने के आसपास कोई फ्रैक्चर हो गया हो, उसकी वजह से आपका घुटना है वो स्टिफ हो और आपके घुटने के अंदर रेंज नहीं हो, तो इन सभी तरह की कंडीशन में आप इन एक्सरसाइजेस को नी रिहेबिलिटेशन के रूप में शुरू कर सकते हैं। और इन एक्सरसाइज को करने से आपके घुटने की जो मांसपेशियां हैं उनमें स्ट्रेंथ डेवलप होगी और आपके घुटने की जो रेंज है वो भी इंप्रूव होगी। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मेरी आपको सलाह है कि अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन और फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट अवश्य करें। और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो आप वीडियो कॉल करके 1-to-1 मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है। अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस। इसमें जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज होगी फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा पैर अफेक्टेड है उस पैर के नीचे हम इस तरीके से एक तकिया, मोटा तकिया, या फिर आपके पास मोटा तकिया नहीं है, मसद नहीं है, तो उसकी जगह आप तकिए को डबल फोल्ड करके भी अपने पैर के नीचे इस तरीके से लगाएं कि आपके पैर की जो एडी है वो बाहर रहे, मतलब ओपन रहे। फिर आप क्या करेंगे, आप इनिशियली एंकल मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। हम हमारे पंजे को ऊपर नीचे इस तरीके से मूवमेंट करेंगे, इस तरीके से। फिर हम हमारे पंजे को गोल गोल घुमाएंगे दोनों डायरेक्शन में, पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस तरीके से हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में हम हमारे पंजे के मूवमेंट करेंगे। इस तरीके से इस एंकल मूवमेंट के इनिशियली हम 10 to 15 रिपीटेशन कर सकते हैं, फिर बढ़ाते हुए 20 और 25 रिपीटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। और एंकल मूवमेंट करने से हमारे पैर के अंदर जो स्वेलिंग है उसको कम करने में हमें मदद मिलेगी। इसके बाद इसमें सेकंड जो एक्सरसाइज करेंगे फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से एक टावल का रोल बना लेंगे और उस रोल को हम हमारे अफेक्टेड पैर के घुटने के नीचे इस तरीके से लगा लेंगे। इस तरीके से लगा के फिर हम लेट जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम हमारे पंजे को खींचते हुए हम हमारे घुटने को नीचे दबाएंगे इस तरीके से। जब आप अपने घुटने को नीचे दबाएंगे तो आपका पैर है वो ऑटोमेटिकली आगे से ऊपर उठ जाएगा। होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। पंजे को खींचना है और घुटने को नीचे दबाना है, होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से इस एक्सरसाइज के इनिशियली 10 रिपीटेशन करेंगे, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इसके बाद इसमें सेकंड जो एक्सरसाइज होगी वो है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग। और उस एक्सरसाइज को करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस टावल के रोल को इस तरीके से अपने पैर के एडी के नीचे लगा लेंगे इस तरीके से। जब इनिशियली आपके पैर के अंदर बिल्कुल भी रेंज नहीं है तो आप इस एक्सरसाइज को इस तरीके से करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, आपकी एडी है उस एडी से नीचे टावल के रोल को दबाएंगे इस तरीके से। इससे आपकी जो हैमस्ट्रिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। एडी से नीचे टावल को दबाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। जब आप इस एक्सरसाइज को थोड़े दिन करो और इन एक्सरसाइज को करने से आपके घुटने की जो रेंज है वो इंप्रूव हो,
तो फिर आप क्या करेंगे, आप इस टॉवल के रोल को हटा देंगे और फिर उसकी जगह क्या करेंगे, आप अपने पैर को थोड़ा सा, जहां तक आपका पैर मोड़ रहा है वहां तक आप मोड़ेंगे। फिर आप अपने पंजे को इस तरीके से ऊपर करेंगे और फिर एडी से नीचे बेड को दबाएंगे इस तरीके से। इससे आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। एडी से नीचे बेड को दबाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से इस एक्सरसाइज के इनिशियली 10 रिपीटेशन करेंगे, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन हम इस एक्सरसाइज के करेंगे। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे पैर को इस तरीके से सीधा कर लेंगे और इस पैर के घुटने को टाइट करेंगे, पंजे को ऊपर की तरफ खींचेंगे। और इनिशियली जब आपके पैर में स्ट्रेंथ कम होगी तो आपका पैर आसानी से ऊपर नहीं उठेगा, तो आप क्या करेंगे, दूसरे वाले पैर को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और फिर आप घुटने को टाइट करके पंजे को खींचते हुए अपने पैर को सीधा ऊपर उठाएंगे। होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। घुटने को टाइट करना है, पंजे को खींचना है और पैर को सीधा ऊपर उठाना है इस तरीके से। होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। जब आप इस एक्सरसाइज को थोड़े दिन करने लग जाए और आपके पैर के अंदर स्ट्रेंथ डेवलप हो जाए तो फिर आप दूसरे वाले पैर को भी सीधा करके इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से इस एक्सरसाइज के इनिशियली 10 रिपीटेशन करेंगे, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के करेंगे। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो एक्सरसाइज करेंगे फ्रेंड्स, वो करेंगे हम हमारे घुटने की जो रेंज ऑफ मोशन है उसको इंप्रूव करने के लिए। और इनिशियली जब आपके घुटने में बिल्कुल हल्की सी रेंज होगी तो आप क्या करेंगे, आप अपने पैर को इस तरीके से मोड़ेंगे और सीधा करेंगे, अपने घुटने को मोड़ने की कोशिश करेंगे और सीधा करेंगे। फिर उसके बाद जब थोड़ी रेंज इंप्रूव होने लगेगी तो आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से एक चुन्नी लेंगे और उस चुन्नी को इस तरीके से अपने पैर में लगा लेंगे। इस तरीके से उस चुन्नी को लगा के फिर उसके दोनों एंड्स को इस तरीके से क्रॉस कर लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, अपने पैर को इस तरीके से धीरे धीरे मोड़ेंगे, जहां तक आपका पैर एक्टिवली मुड़ता है वहां तक मोड़ना है। उसके बाद आप अपनी दोनों हाथों से इस चुन्नी को इस तरीके से ऊपर खींचेंगे तो आपका जो पैर है वो मुड़ने लगेगा। जहां तक आपको कंफर्टेबल हो वहां तक लेके आना है, 1 से 2 सेकंड रोकना है और फिर धीरे धीरे आप वापस पैर को सीधा कर देंगे। फिर आप धीरे धीरे एक्टिवली मोड़ना है, जहां तक आपसे आसानी से मुड़ता है वहां तक मोड़िए और उसके बाद में फिर आप चुन्नी से अपने दोनों चुन्नी के एंड है उनको खींचेंगे तो आपका पैर है वो ऑटोमेटिकली मुड़ जाएगा। 1 से 2 सेकंड होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे वापस सीधा करना है। इस तरीके से जब आपका पैर है वो मुड़ने लग जाए तो धीरे धीरे आप अपने पैर की जो रेंज है वो बढ़ा सकते हैं इस तरीके से इस एक्सरसाइज के इनिशियली आप 10 रिपीटेशन करोगे और फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक आप इस एक्सरसाइज के करोगे। और इस एक्सरसाइज को करने से आपके जो घुटने की जो रेंज है ऑफ मोशन है वो इंप्रूव होती जाएगी और आपका जो घुटना है वो मुड़ने लगेगा। इसके बाद इसमें लास्ट जो एक्सरसाइज होगी फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से एक मोटा तकिया या मसंद अपने घुटने के नीचे लगा लेंगे। अगर आपके पास मसंद नहीं है तो आप इसकी जगह तकिए को डबल फोल्ड करके भी लगा सकते हैं और फिर आप इस तरीके से लेट जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, आप अफेक्टेड पैर के पंजे को ऊपर खींचेंगे और धीरे धीरे अपने घुटने को सीधा करेंगे इस तरीके से। होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। पंजे को ऊपर खींचेंगे और घुटने को पूरा सीधा करेंगे। होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से इस एक्सरसाइज के इनिशियली 10 रिपीटेशन करेंगे, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस की कुछ नी रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेस जिनको हम घुटने के ऑपरेशन के बाद शुरू कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।